तीसरा राउंड कहेंगे। थर्ड राउंड इज द लास्ट राउंड या फोर्थ राउंड भी होगा? बोलो, फोर्थ होगा। अच्छा, दुनिया में थर्ड 3 राउंड होते हैं या 4 राउंड होते हैं? हैं 3 होते हैं। इसलिए जो मुरली भी आई अभी उसमें 2 महीने का नहीं बोला, 2 महीने का क्या बोला? अपना अपना साक्षात्कार करेंगे, क्या बोला? 2 महीने का टाइम दिया ना, नहीं दिया? तो फिर 18 जनवरी माना लास्ट। 6 अप्रैल कहाँ जाएगी? 2 महीने तो बाबा ऊपर नीचे ड्रामा जो होने वाला है उसमें अपना अपना साक्षात्कार करवा देगा ड्रामा 18 जनवरी तक। और उसमें अंदर से भी अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे हमारा आगे का ड्रामा क्या है। तो कहेंगे थर्ड राउंड इज द लास्ट राउंड। आगे बाबा के क्या इंडिकेशन होंगे 18 जनवरी के बाद वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं ये कहेंगे 18 का लास्ट राउंड है जिसमें आप लोग दौड़ी पहन रहे हैं, रेस कर रहे हैं ना सब लोग। अरे दीपावली तो 8 तारीख की थी, 7 तारीख की, 8 की थी, 7 की थी, दीपावली तो निकल गई। तो यादगार महालक्ष्मी पूजन, भाइयों का तो उसमें कोई रोल नहीं, तो धाएँ 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 ना काम धंधे में लगे हैं। तो भाइयों के लिए क्या है? हैं जी 4 अप्रैल मैं जब पूरा ही हो जाएगा, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा, जब उल्टे लटकने का टाइम आ जाएगा, हिसाब किताब सामने आ जाएंगे भयंकर के भयंकर, तब भाई लोगों का लगेगा। हाँ, भाइयों का यादगार कौन सा है? देव उठनी 11। उसको छोटी दीपावली कहते हैं शायद। इसलिए जो मारामारी चल रही है तो सेवा की तो तब तक फ्री हो जाएंगे। वहाँ से लेके 18 जनवरी तक कहेंगे टीचर तो हो जाएं साक्षी। जब एग्जामिनेशन हॉल में टीचर इशारे देते हैं, कोई नकल करवाते हैं, साक्षियों के सबका ड्रामा देखते हैं या नकल वकल करवाते हैं? कलयुगी टीचर होंगे तो नकल वकल करवाएंगे, हाँ, सर पे हाथ फेरते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा तो ऐसा नहीं करता, तो साक्षी हो जाता है। तो ये 2 महीने का टाइम जो खास दिया इसको कहेंगे ये लास्ट है, लास्ट राउंड। तो इसके बाद फिर हैं जी गुड़ी पड़वा तो कोई रोल ही नहीं मिलता, 18 दिनों तक की बात हो रही है। अरे ब्रह्मा कहाँ चला जाएगा? हैं जी बीज रूप अवस्था में, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? किसको ऑपरेट करेगा या करना चाहिए? हैं? हाँ, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, एक है छोटी माँ, एक है बड़ी माँ। छोटी माँ का रोल तो बाद में, पहले बड़ी माँ का रोल या छोटी माँ का रोल? पहले बड़ी माँ। तो अभी सूर्यवंशी दिन रात क्या कर रहे हैं? सूर्यवंशी क्या कर रहे हैं दिन रात? कुछ नहीं कर रहे, सो रहे। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अरे बोलो भाई, जो सूर्यवंशी उनसे पूछ रहे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अरे बोलो, क्या मेहनत कर रहे हैं खास? हैं जी, ये तो बहुत सालों से करते आए। अभी अमृत वेले में क्या खास चेंज लाए? इनसे पूछ रहे हैं। कुछ नहीं चेंज लाए, दौड़ी पहने हुए तेज तेज दौड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, खास प्रकृति के परिवर्तन की ड्रिल चल रही है। ऐसा पहले कभी हुआ कभी? अभी तो जैसे प्रकृति को पूरी तरह से सजाने में लगे हैं देवताएं। सूर्यवंशी हैं देवताएं। वो क्या कर रहे हैं? उनके पास ही योग बल बचा है, बाकी संसार में ये 2018 है।
केवल उनके पास ही आज मौजूद है योग बल। भयंकर कैसा समय, भयंकर हाहाकार का समय, उनके पास योग बल बचा हुआ है। किस लिए? प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने बोला है, ज्ञान से परिवर्तन होगा तो योग बल से, स्नेह से। प्रकृति के परिवर्तन का आधार योग बल। तो जिनके पास योग बल भगवान का दिया हुआ है, मौजूद है अभी वर्तमान समय, वो अभी सबसे बड़ा प्रयोग कर रहे हैं प्रकृति का परिवर्तन। और ये केवल योगी आत्मा ही कर सकती हैं। जिनकी मन बुद्धि उलझ जाए, या हिसाब का भयंकर सामने आ जाए, तो वो कर पाएंगे। आपने ही परिवर्तन नहीं करा तो प्रकृति को क्या परिवर्तन करेंगे? तो प्रकृति का विकराल रूप भी देखना पड़ता है। प्रकृति का विकराल रूप डंडा लेके सामने आएगी। क्या है? कैसे प्रकृति का विकराल रूप? कैसे देखेंगे प्रकृति का विकराल रूप? वहाँ फोन की बात, सबको बात सुना देंगे फोन। अरे ये 5 तत्व भी तुम्हारी प्रकृति है, इसका विकराल रूप तुम्हारा खुद का हिसाब किताब है। ये प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, माना हिसाब किताब बड़े रूप में। बाबा ने क्या बोला? जिनका प्रकृति का जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया वो प्रकृति बन सकते हैं? बन नहीं सकते। इसलिए देवताओं तो एक ही टारगेट मिला हुआ है, क्या कर रहे हैं? प्रकृति माँ का परिवर्तन। क्योंकि नई दुनिया होगी तो माता पिता दोनों होंगे, या केवल बाप या केवल माँ? दोनों चाहिए? माँ आके बैठ जाए, बाप और ही गुप्त हो जाए, हो सकता है? नहीं, दोनों चाहिए। माँ भी चाहिए तो बाप भी चाहिए। समान स्टेज वाले चाहिए या ऐसे ही चलेगा जैसे वर्तमान है? कम से कम माँ की जबरदस्त तपस्वी स्टेज, तपस्या के स्थान पे, या डट जाए, तपस्या के लिए डट जाए, ये कहो। अपना बुद्धि रूपी पाँव तपस्या के लिए जमा दे, तब भी कहेंगे क्यों? जो परमात्मा शिव है वो सबसे पहला कर्तव्य किन आत्माओं में करता है? कितनी आत्माओं में करता है? हाँ? 2। एक जगत पिता, दूसरी जगदम्बा। ये कहेंगे जब शिव इस धरा पे आता है, ये 2 मुख्य आत्माएं हैं, और इनका परिवर्तन जब तक नहीं हुआ है, बाप तो बाप ही, उसके परिवर्तन की तो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ बात है प्रकृति के परिवर्तन की। बाबा ने बोला अष्टदेव भी कुछ जलवा दिखा सकते हैं? नहीं दिया। उनका यही जलवा है। कौन सा? प्रकृति का परिवर्तन कर दें, ये सबसे बड़ा जलवा है उनका। अगर उन्होंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया है और निस्वार्थ याद किया है तो उनकी पुकार भगवान सुनता है। किसकी कठपुतलियां हैं? बाप की कठपुतलियां। संकल्प है बीज, इनका केवल संकल्प है, बीज है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। करण करावनहार कौन? स्वयं बाप। इनके श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो इनका संकल्प है वो बाप पूरा कर देता है। तो ये बहुत सुंदर सीन। कितनी सीढ़ी बची हैं अभी? हैं जी? 100 है? लगभग 150 कह लो। लगभग 150 कह लो। वैसे भी जब गौमुख पे जाते, जितने ऊपर जाते जाते हैं तो खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब मंजिल करीब है। जब चढ़ाई शुरू करते हैं तब तो कोई साक्षात्कार नहीं होता ऊपर का, लेकिन जैसे जैसे करीब जाते हैं तो साक्षात्कार होने लगता है, खुशी बढ़ने लगती है। तो ये हमारा है लास्ट राउंड, फाइनल राउंड। टारगेट है 18 जनवरी। वह जिसने अंत किया उसने सब किया। अभी बाप का भयंकर सहयोग मिल रहा है या बाप साक्षी है? साक्षी है। हाँ, भयंकर सहयोग है बाप का।
जिन्होंने लंबे समय मेहनत की है, ये बाप जैसे उतर आया उनके लिए। लंबे समय का मेहनत का फल है जो 18 उनका बाप उनके लिए उतर गया और उनका सफल करा रहा है। तपस्या तो आधार है या दूसरा कोई आधार है? जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारा आधार है। तो बाप भी जैसे कहो अव्यक्त रूप से बच्चों का साथी है 18 में। और 18 की तो बहुत भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी के लिए कहें कि ये लास्ट राउंड। इसमें जो अष्टदेव हैं वो पहले पहले कहाँ से जन्म लेंगे? कहाँ से होगा उनका जन्म? हैं? हाँ, बुद्धि रूपी धरनी किसकी? हाँ, कहाँ से जन्म लेंगे? उड़ के आ जाएंगे? हैं? या खुद ही अपने बोर्ड लगा देंगे? हाँ, हाँ, उनकी प्रत्यक्षता का आधार भी बाबा ने बोला है। जगदम्बा माँ जब स्टेज पे आती है तो फिर नंबरवार बच्चों को जन्म देती है। हाँ, नंबरवार बच्चों को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है। अभी भी ड्रामा ऐसे ही चल रहा है। हाँ, नंबरवार बुद्धि में घर कर रहे हैं या एक साथ घुस गए? हैं? अरे एक साथ ही घुस गए, बैठ गए, नंबरवार घुस रहे हैं। देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। या कोई ड्रामा बना रहा है? प्लानिंग करके ड्रामा बन रहा है। हाँ, है कोई प्लानिंग? ये है बाप की प्लानिंग। जो बाप की भविष्यवाणी है लंबे समय पहले की हुई 2004 के आसपास, वो भविष्यवाणी ड्रामानुसार, उसके लिए कोई भी सोच विचार नहीं है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बाप की प्लानिंग है, वैसी प्लानिंग सामने आ रही है। हमारा तो भी वर्तमान समय एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय को सफल करना। समेट लें। जितना भी विस्तार है बहुत भाग्यशाली। जो समेट लें बहुत भाग्यशाली, जो विस्तार कर दें महादुर्भाग्यशाली। जो समेट लें बहुत बहुत भाग्यशाली। अभी नजर आने वाले हैं जिन्होंने समेट लिया, ये हैं भाग्यशाली, ये हैं महादुर्भाग्यशाली। जो विस्तार में चले जाएं माना कचरे में चला गया। विस्तार में माना कचरा होता है या सार में कचरा होता है? विस्तार में बुद्धि जाना महामूर्ख। मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो सब सर्टिफिकेट देंगे, ये तो महामूर्ख निकला। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देखना हो तो यहां देखो, जो सार में स्वयं को ले आए वो हैं श्रेष्ठ। जो 18 में विस्तार में चले जाएं महामूर्ख कहो। इसलिए वरदानी समय चल रहा है। वर्तमान समय को कहेंगे वरदानी समय। भगवान भी जैसे बच्चों के लिए उतरा हुआ है, अपने बच्चों को, जिनको अपने मानता है। कोई को अपने नहीं मानता। सब माया के हैं, सब माया के हैं। जो मेरे अपने कौन? कहते सूर्य क्या पहचान है? आपने कहेंगे माना जो श्रेष्ठ बच्चे हैं। अच्छे बच्चे सर्व धर्मों में होंगे नहीं होंगे? नहीं होने चाहिए? होंगे नहीं होंगे? वो सब जो अच्छे बच्चे हैं, जो बाप के विशेष स्नेह रखते हैं बाप से, बाप के प्रति माना एक विशेष निश्चय बुद्धि ही कहें। सभी धर्मों में कनिष्ठ भी होते हैं तो श्रेष्ठ भी होते हैं। जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ आत्मा है इनको कहेंगे ये चुनिंदा आत्माएं हैं। इनको सबको कहेंगे बाप के राइटियस। इनके लिए कहेंगे वर्तमान समय खास समय बाप ने दिया है। लंबे समय की मेहनत तो की, लेकिन अब बाप का सहयोग लेके बाप के कार्य के निमित्त बने। बाप का सहयोग लेके बाप के कार्य के निमित्त बनना।
और छोटा मोटा कार्य है। हाँ? क्या कार्य करने वाले हैं? मरी हुई मक्खी को मुरली में बोलते हैं, अरे भगवान आया है तो मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाए। बोलते नहीं, मुरली में आया नहीं आया पॉइंट। कितनी मक्खियां हैं? कितनी मक्खियां हैं? अरे कितनी मक्खियां हैं? मुख्य कितनी मक्खियां हैं गाइड करने वाली? खास खास 2। कौन कौन सी? एक छोटी मक्खी, एक बड़ी मक्खी। शहद की 2 मक्खियां होती है ना? हाँ, एक छोटी मधुमक्खी होती है और एक जिंगारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबा? खूब काटती है, खतरनाक। हाँ, तो 2 मक्खियां होती हैं जिनको कहते हैं, एक छोटी मक्खी, एक बड़ी मक्खी। और छोटी मक्खी तो अभी दूर है, उसका तो अभी कोई रोल ही नहीं है, लेकिन बड़ी मक्खी तो चाहिए। तो कहते हैं, कौन? अज्ञानी कहते हैं, जो मंद बुद्धि हैं, असुर हैं। अगर ये भगवान है तो ये मरी हुई मक्खी है जिसने इतना सहयोग दिया, पहले इसको तो जिंदा करे। कहाँ है असुर? एडवांस पार्टी महाअसुर भरे हैं। हाँ, बेसिक तो है ही क्यों, भगवान की पहचान ही नहीं है। यहाँ भी असुर बोलते हैं। अगर भगवान है तो कम से कम ये जो मक्खी है जिसने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, इसको जिंदा तो करे। भगवान जिंदा कर सकता नहीं कर सकता? हाँ, और फिर जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं वगैरह, भगवान जो चाहे कर सकता है। जो सात्विक भक्त होते हैं वो इतने निश्चय बुद्धि होते हैं, क्या कहते हैं? भगवान जो चाहे कर सकता है। ये उनका भगवान के ऊपर निश्चय होता है। तो यही है वर्तमान सीन। हाँ, तो वर्तमान सीन कहेंगे कि जो उनकी बुद्धि में कहो, उनकी दृष्टि में कहो, जो पुरुषार्थहीन आत्मा है वो अपने पांव पे खड़ी हो जाए, पुरुषार्थ के लिए खड़ी हो जाए, अंदर वैराग जाग जाए। कहेंगे अब सीन पलटने वाली है। अभी सीन परिवर्तन होने वाली है। तो पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? हाँ, पहले तो बाप ने जिम्मेवारी उठाई, लेकिन अब किसका नंबर है? शक्तियों का। जगदम्बा माँ और उसकी जो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, कितनी हैं उसकी भुजाएं? खास हैं कितनी? 8 भुजाएं हैं खास। अब उनका नंबर पहले, लेकिन पहले माँ, फिर नंबरवार वो शक्तियाँ जो उसकी सहयोगी बनती हैं, राइटियर्स हैं, तो वो भी नंबरवार सहयोगी बनती हैं। तो हमारे पास ये नहीं कहेंगे कि 4 अप्रैल तक टाइम है, नहीं। कितना टाइम है हमारे पास? हाँ, और 50 साल भी तो पूरे हो रहे हैं ब्रह्मा जी के। हाँ, बोला है ना बाबा ने मुरली। 2019 18 जनवरी ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए। 50 साल जैसे पूरे होते हैं परिवर्तन। हाँ तो अब जो सीन है पलटने वाली सीन, और पलटाएंगे भी कौन? कौन पलटाएंगे? हाँ, ये सूर्यवंशी बच्चे योग बल के द्वारा सीन का परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए ये जो अभी समय मिला है 2 मास, हाँ, इसमें जितना हो सके ताकत लगा दो। अभी 11 तो अभी दूर है। कितनी दूर है? कितनी दूर है? हैं 2-4 दिन नहीं है। कितने दिन है? 20 तारीख को। 20 तारीख को जो पांडव हैं जिनका लक्ष्य है क्या? सत्य कायम करेंगे, तो कितने घंटे का चार्ज चाहिए? हाँ 16 में सत्य कायम हो जाएगा। नाम ही है 17। सत्य कायम करना है तो 17 घंटे की मेहनत चाहिए। 16 तो पहले ही बना रहे हैं, अभी भी 16 बनाएंगे क्या? हाँ, सत्य कायम करना है तो 17 घंटे की मेहनत। अरे अमृत वेला तो ऐसे ही भगवान की तरफ गिफ्ट मिल गई, बस उठने की देरी है। उठने का चक्री हो जाते नहीं हो जाते हैं? उठ के माना 100% हमारा सफल हो गया।
ये भगवान की गॉड गिफ्ट। पहले तो झपकी लग जाती थी, मालूम पड़ा आधा घंटा 1 घंटा गए काम से। अभी बस आंख जब खुली उसके बाद यू भरते हो या कभी MB आता है? क्या भरते हो? यू। तो ये कितनी बड़ी गिफ्ट। और बाबा कहते हैं जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। इसलिए बाप भी खास सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है अमृत वेले का। और 3 घंटा 45 मिनट का बोल रहे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तुमको। कितनी मेहनत करनी है? ज़्यादा नहीं करनी। बाप ज़्यादा मेहनत करवाते भी नहीं है। बाप अपने बच्चों से मेहनत करवाता है? नहीं करवाता। कितनी मेहनत करनी है? 3 घंटा 45 मिनट, बस, ज़्यादा नहीं। ये तुम्हारे लिए खास, बाकी के लिए आम। 3 घंटा 45 मिनट तुम्हारे लिए खास, 100% सफल करने के लिए। बाकी फिर जब भी आँख खुली, 1:30 बजे खुली, 2 बजे खुली, 2:30 बजे खुली, 3 बजे खुली, तब से पूरा अमृत वेला सफल हो जाए। जब भी हमारी आँख खोली, भगवान ने खोली, आपने हिम्मत करके अलार्म से खोल ली, तब से लेके पूरा 4:30 बजे तक हमारा टाइम सफल हो जाए। इनको कहेंगे भाग्यशाली। बहुत बहुत भाग्यशाली। इसलिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं देते ना। बस कमर ही नहीं तोड़ी कोई कसर भी नहीं छोड़ी। बच्चे बेचारे जो लगे इनसे तो पूछो, ज़्यादा मेहनत देते हैं बाप। बस कमर ही तो नहीं तोड़ी, कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जब सुबह से चक्री होते हैं बेचारे, तो क्या हालत होती है टांगों की? तो भाई पीछे बैठा है, टांगे ठीक ठाक, दर्द तो नहीं करती? नहीं करती? मालिश करते बाबा? जब दौड़ते हैं साथ साथ तो आलस का दूर भगा देते हैं, माया को। हट, माया का कोई रोल नहीं। ये सब जितने भी हैं कौन सा टाइटल ले जाएंगे? हैं जी? माया जी। अच्छा, कौन सा टाइटल ले जाएंगे? समाधि की स्टेज में जा रहे हैं ना। कौन सी समाधि मिलने वाली है? ये इनकी चल समाधि शास्त्रों में लिखी है। दौड़ते 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 समाधि की स्टेज में चले। शास्त्रों में है, जिक्र है। बैठ के नहीं धुनी रमाई इन्होंने, बैठ गए बिंदी में, बैठ गए घंटों। शास्त्रों में क्या बोला है? इनकी समाधि कौन सी है? कौन सी? चल समाधि। चलते चलते दौड़ते दौड़ते कब समाधि में चले गए और खुद ही नहीं मालूम पड़ा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। बस दौड़ते ही रहे, कब समाधि में पहुंच गए मालूम ही नहीं पड़ा। इसको कहेंगे चल समाधि। या धरने का आधार लेके दौड़ रहे हैं, हवा में दौड़ रहे हैं, पानी पे दौड़ रहे हैं। धरनी का आधार लिया हुआ है। धरनी आधार बनी हुई है माँ, और दौड़ रहे हैं मन बुद्धि को। और शक्तियों के उसमें पाले में क्या आया? जल समाधि। ये 15-15 मिनट में मुंह धुलाई करती हैं। तो मुंह धुलाई करते करते 15 समाधि की स्टेज में चले जाएं। सस्ता सौदा हुआ, महंगा हो गया? अरे कितना सस्ता हो गया। ऐसे 15-15 मिनट मुंह धुलाई किया, कब 20 रुपये टिक गए मालूम ही नहीं पड़ा। कितना सस्ता और कितना सुंदर। ज्यादा मेहनत किन को है? 15-15 मिनट वाले को है या दौड़म दौड़ वालों को है? आप लोग बताओ। ये भाई लोग कहते हैं 15 मिनट वालों को कि इनको बेचारों को दिक्कत जाती थी, ये नहीं कर पाते थे। लेकिन मेहनत भाइयों की ज्यादा है। मेहनत ज्यादा भाइयों, हिसाब किताब भाइयों की ज्यादा है, कन्या माताओं के ज्यादा है? आपकी टांगे थोड़ी दुखती हैं मुंह धुलाई करने में, और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। 2-4 छींटे मारे, एक ताजगी आ जाती है। इनकी तो बेचारों की टांगे दुखती हैं, और कब से दुख रही है फिर भी परवाह नहीं, पीछे नहीं हट रहे, मंजिल पे पहुंच नहीं है। तो हिसाब किताब ज़्यादा है, लेकिन भगवान ने एक विधि दे दी, तो इनको वही विधि सहज लग रही है कि उसी विधि से अगर भगवान हमको पार ले जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए पांडवों की विधि अलग, शक्तियों की विधि अलग। दोनों ही अपनी अपनी विधि को अपना के समाधि की स्टेज को हो या बीज रूप अवस्था की स्टेज में जाने की तैयारी करो। देखो कोई प्लान था,
कभी सुना है कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी दौड़ दौड़ के तपस्या करते सुना कहीं? हाँ, किसी मुरली में आया? कभी किसी ना मुरली में आया, ना किसी अव्यक्तवाणी में आया, ना कहीं सुना। अगर किसको मारिए पागल हो गए। हाँ, अगर किसको मालूम पड़े आजकल इनके तो और ही चलन शुरू हो गए, क्या कर रहे हैं? अरे चलते नहीं है तो दौड़ते हैं, पैदल फास्ट चलते हैं। फास्ट चलना भी दौड़ना ही तो है। वो तो इनसे पूछे जब ये खेलते हैं, खेल खेल में चल रहा है या बहुत, हाँ खेल खेल है ना, तो ये तो खेल खेल खेलते हैं, एक के पीछे एक रेलगाड़ी बना के। हाँ, तो अगर किसी को मालूम हो गए इनके तो ये सब सरक गए। हाँ, कहाँ किसी बाबा ने किसी मुरली में बोला है कि अमृत वेले तेज तेज दौड़ो? अरे बैठ के तो योग लगते नहीं है, तेज तेज दौड़ के इनके योग लगेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे वो? अरे बैठ के हमारी बुद्धि नहीं लगती है और ये दौड़ के हुए फास्ट चलते हुए बुद्धि लगाएंगे? लेकिन ये क्या कहते हैं? सहज है, मुश्किल है? मुश्किल है। ये कहते हैं सहज है, मजा आ रहा है। जब हम फास्ट चलते हैं तब भी ड्रिल कराने वाला जो होता है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज का अनुभव करता है, वंडरफुल। सबसे सुंदर बात क्या है? जो ड्रिल कराने वाला है उसको तो इतनी भगवान की लिफ्ट मिलती है, फास्ट चलते चलते भी एकदम जैसे जैसे ड्रिल करा रहा है उसका खुद का अनुभव होता है कि जैसे मैं तो बिल्कुल वैसे ही ड्रिल में था जैसा मैं बोल रहा था। तो इनके बस का है, इसको क्या कहेंगे? है। ये है भगवान की कृपा, ये कहो भगवान का आशीर्वाद। तो अपनी अपनी मेहनत है, अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। लेकिन अमृत वेला जो खास बाबा ने बोला, फर्स्ट अमृत वेला, जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। तो अमृत वेले के लिए अगर वरदान मिल जाए तो इससे जास्ती भाग्य किसी का हो नहीं सकता। सबसे भाग्यशाली। और ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। कौन देगा सर्टिफिकेट? अभी जो उंगली उठा रहे हैं, आगे चल के जब ये फैलेगा ना आप लोगों की एक्टिविटीज, हाँ तो और ज्यादा उंगली उठाएंगे। हाँ लेकिन यही सर्टिफिकेट देंगे। इन्होंने जो लेखा खींच दी उसी लेखा पे हमको भी चलना पड़े। ये पड़े डंडे हैं, खड़े डंडे हैं? हाँ, ये खड़े डंडे हैं, डंडे ही डंडे मारते हैं फिर आगे चल के। कौन सा ग्रुप है ये? ये खड़े डंडे कौन सा ग्रुप है? हैं जी? अय्यप्पा। हाँ, सबके घुटने तोड़ने वाला ग्रुप। ये खड़े डंडे हैं, पुरुषार्थ में खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं, लेटने की तो बात ही छोड़ो। इसलिए इनका यादगार होंगे खड़ा डंडा। तो इनके हाथ में आगे चल के बाबा क्या करता है? डंडा ही थमा देता है। जैसे तुमने मेहनत की अब इनसे भी मेहनत करवाओ, और बिना मेहनत के स्वर्ग नसीब नहीं हो सकता। भूत तुम में घुस जाए, कोई भ्रुकुटी में बैठ जाए, फालतू के साक्षात्कार करा, तुम गुप्पा हो जाओ गैसी द्वारा, थोड़ी दूर जाके फिर फट जाओगे। गैसी द्वारा ज्यादा ऊंचे उड़ता है क्या? हाँ, वो थोड़ी सी उड़ान होती है, सब देख के सूर्यवंशी हंसते भी हैं, ये गुप्पा है गुप्पा। हाँ, थोड़ा ऊपर जाएगा फुस हवा निकले फिर नीचे आने वाला है। क्योंकि ये मेहनती है। मैंने अपनी मेहनत से पाया है, या आशीर्वाद से पाया? मेहनत से पा रहे, आशीर्वाद से पा रहे हैं? क्या कहेंगे? आशीर्वाद से। फिर ये मेहनत कहाँ जाएगी? भगवान का आशीर्वाद तो है, लेकिन पहले एक कदम हमारा है। बाबा भी कहते हैं एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूं। इसलिए बाप का आशीर्वाद तो है, लेकिन पहले हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत के आधार से बाप का आशीर्वाद कहो या बाप का सहयोग कहो, वह सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए 18 तो स्वर्ग जैसा लगता है। कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा लगता है। कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ? दुनिया ढूंढ रही है, एडवांस पार्टी, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग? हाँ? वो अष्टदेवों के पीछे पड़े, कौन से अष्टदेव हैं जो स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। और यहाँ सभी कहते हैं हमको स्वर्ग जैसा लग रहा है। अगर पुरुषार्थ सहज हो जाए, जिस पुरुषार्थ के लिए सालों हम तड़पे हैं, सालों तड़पे हैं, वो पुरुषार्थ सहज हो जाए, भगवान का इतना सहयोग मिलने लगे, मंजिल सामने दिखने लगे, तो ये स्वर्ग नहीं है क्या?
हाँ, ये स्वयं स्थिति में जाने की तैयारी नहीं है, नहीं है। यही है 18 का स्वर्ग। इसलिए बाबा ने बोला अष्टदेव नहीं, उनका परिवार, परिवार सहित, हाँ, जो भी खास राइटियस कर्म करने वाली आत्मा है, राइटियस, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा है, किसी भी धर्म की श्रेष्ठ आत्मा, इनको सबको कहेंगे राइटियस। और उनके कर्म भी श्रेष्ठ ही रहे हैं। किसी भी धर्म, सब धर्मों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ होती है, नहीं होती, नहीं होती, हाँ, तो इनके श्रेष्ठ कर्म रहे, तो इनको वह सबको क्या कहते हैं, राइटियस। तो राइटियस आत्माएं जो लंबे समय से बाप की सहयोगी रही हैं, या लंबे समय से तपस्या के लिए तड़पी हैं, तपस्या के लिए मेहनत की है, अब भगवान उनको सहयोग दे रहा है। इसलिए भगवान का सहयोग तो है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत अपनी भी है। भगवान का सहयोग तो है, लेकिन हम भी, और माया भी साथ साथ फैलाती है, नहीं फैलाती है? अरे माया बेटी अपना काम कर रही है, नहीं कर रही? माया बेटी अपना काम कर रही है। कहाँ माया बेटी काम कर रही है? व्यभ्याचारणी है, व्यभ्याचारणी। कभी इसमें फोन से बात की, इसमें फोन से है, सिवाय उसको फोन से बतियाने के दूसरा कोई काम ही नहीं। कभी इसको खसम बनाएगी, इसको खसम बनाएगी, 21 जनों का मेरा ये खसम है, अब ये मेरा खसम है, ये ढेरों खसम बनाती है अपनी। वो माया बेटी अपना काम कर रही है, नए नए खसम बना रही है। हाँ, अरे माया का काम नहीं चल रहा होगा? हाँ, सूर्यवंशी तो छतर छाया में है। अरे सूर्यवंशी छतर छाया में है या माया बेटी के प्रभाव में है? कहाँ है? छतर छाया। माया बेटी अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि 18 में माया अपना रूप नहीं दिखा रही। माया का एक ही रूप है, अनेक रूप है, अनेक रूप है। माया की भी भुजाएं हैं, तो भुजाएं हैं वो अपना कार्य कर रही हैं, तेजी से कार्य कर रही हैं, अपने संग का रंग लगा रही हैं और नीचे गिरा रही हैं। इसलिए माया का अपना काम चल रहा है। अभी तो स्टेज पे आना है। सबसे बड़ा विनाश किसने किया? माया से इतना बड़ा विनाश नहीं हुआ। हाँ, जिस प्रकृति के लिए भगवान ने बोला सबसे बड़ा विनाश के लिए निमित्त बनती है प्रकृति, उस प्रकृति का विकराल रूप किनके लिए? सूर्यवंशियों के लिए है, असुरों के लिए विकराल रूप धारण करती है, लेकिन अपने बच्चों को छत्र छाया में रखती है, अपने बच्चों की सेफ्टी करती है। सतयुग में प्रकृति तामसी होगी या सात्विक होगी? हैं, कैसी होगी? हाँ, जो सतयुग में जा रहे हैं, सतयुगी आत्मा है, उनके लिए प्रकृति का रूप होगा सात्विक। और जो कलयुग में जिएंगे उनके लिए तामसी रूप होगा। इसलिए माया भी अपना काम कर रही है जोर शोर से, और अभी हाथ मिला लेगी किससे? दोनों मिलके काम करेंगे। बाबा बोलते हैं ना, अब सीन क्या होगी वो तो नहीं मालूम, लेकिन बाबा ने तो बोला है माया और प्रकृति आपस में हाथ मिलाएंगे तो जोर से कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे को धराशाही कर देंगे। हाँ, लेकिन जो सूर्यवंशी हैं, जो उसे एक बाप से जुड़े हैं, हाँ, मेरा तो एक बाप दूसरा न कहीं, वो सेफ्टी में रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए अभी जो लास्ट स्टेप है 18 जनवरी तक, इसमें अच्छे से मेहनत का टारगेट। हाँ, अभी 2-4 दिन में छोटी दिवाली का हो, या देवताओं का ही जिक्र है ना। देवताएं किससे उठते हैं? सो जाते हैं ना 3-4 महीने के लिए। हाँ, उठ जाते हैं पुरुषार्थ में। और जाग जाते हैं या सोते रहते हैं? जाग जाते हैं। हाँ, ऐसे तो दीपावली पे भी यादगार है दीपकों का। दीपक जलने का याद, महालक्ष्मी पूजन तो है, लेकिन दीपक भी जलते हैं। लेकिन कहेंगे अभी जो हमारी शूटिंग जो अभी बाकी है अच्छे से जागने की, वो अभी शुरू होने वाली है। हाँ, तो कहेंगे ये लास्ट राउंड है, 3rd राउंड इज ए लास्ट राउंड। अब 6 अप्रैल तक आगे की सीन क्या है तो बाबा जाने, लेकिन ये कहेंगे कि इसलिए जो 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने में क्या बोला मुरली में? अपना अपना साक्षात्कार करेंगे, क्या बोला?
हाँ, अपनी अपनी जो एम ऑब्जेक्ट है उसका साक्षात्कार करेंगे। तो ये 2 महीने का हमको खास जो टाइम मिला है 18 जनवरी तक, इसमें खूब मेहनत, जैसे अभी तक मेहनत की, अभी तक भी आराम नहीं किया, खूब मेहनत की है। अभी और कहूँ कि लास्ट, वैसे जो दौड़ते भी हैं लास्ट राउंड में और फास्ट दौड़ते हैं या धीरे दौड़ते हैं? जो लंबी रेस वाले होते हैं बाबा तो पहले धीरे 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 दौड़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं एकदम और लास्ट सामने आना वाला है, जिस पॉइंट को टच करना है, तो और स्पीड बढ़ा देते हैं। तो अभी तक तो मेहनत की, समय सफल किया, लेकिन अभी और जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा दें, और कम से कम 17 घंटे की मेहनत तो बात पे चाहिए। मेहनत बीज रूप अवस्था नहीं मांगते, 17 घंटे की मेहनत को, या तुम ज़्यादा नहीं कर सको, कम से कम 3 घंटा 45 मिनट की मेहनत तो चाहिए। हैं, सोचो, कहाँ 17 घंटे, कहाँ 3 घंटा 45 मिनट, कौन सा अच्छा है? 3 घंटा 45 अच्छा है। हाँ, इतने दौड़ने में यहाँ सूज गए, दर्द हो गए, हाँ, बीमार तो नहीं पड़ेंगे? हाँ, 3 घंटा 45 मिनट, ये है आपकी बीज रूप अवस्था। चलते चलते 3 घंटा 45 मिनट आपकी बिंदी हिले ना, ये है बेहद का आसन। अब आलस के ऊपर तो तुमने जीत पा ही लिया। आलस आ सकता है तुम्हारा, फटक सकता है, फटक सकता है आलस। आलस तो वैसे घबरा के भग गया कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब मेरा तो जोर कुछ चलेगा नहीं। अब थोड़ा तो व्यर्थ का हिसाब किताब है। तुमको अगर इतना निश्चय है कि मैं इतना समर्थ हूँ, व्यर्थ भी सहजता से कंट्रोल कर लेता हूँ, और बीज रूप अवस्था में कोई ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं है, तो 3 घंटा 45 मिनट में बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि 3 घंटा 45 मिनट सहज से बहुत ज़्यादा मेरे पास माया नहीं है, और बाबा ने तो जिम्मेवारियों से भी छुड़वा दिया। अभी मुरली में क्या बोला है? सेंटरों वेंटरों की जिम्मेवारी संभालनी है तुमको कुछ। ये सेंटर जो है, ये चैतन्य सेंटर को इसको खड़ा करें, इस सेंटर को खड़ा करें, किचन में ये बनाएं वो बनाएं, कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए बाबा ने बोला है? सब जिम्मेवारी को किनारे करने के लिए बोला। बाबा ने तुम्हारे लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है, साक्षी रहो, मन बुद्धि बाप में लगा दो, यह है सबसे बड़ी जिम्मेवारी। अगर जिम्मेवारी है भी, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए मन बुद्धि को बाप में लगा देना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए हथेली पे स्वर्ग, स्वर्ग ज़्यादा दूर नहीं है। कहाँ है? हथेली पे। आप कह सकते हैं कि स्वर्ग हमारा हथेली पे है। हथेली माना सामने दिखता है। इसलिए ये जो टाइम हमको मिला है, अभी भी बहुत मेहनत की है, कम मेहनत नहीं की, बहुत अच्छी मेहनत की है सबने, लेकिन अभी भी पीछे नहीं रहना, मेहनत में आगे। बीज रूप अवस्था की चिंता नहीं, व्यर्थ की चिंता नहीं। ना तुम्हारा व्यर्थ बाप देखता है, ना तुम्हारा नेगेटिव बाप देखता है। मनसा में तो नेगेटिव आता है, बाप देखता है। और ही क्या बोल देता है बाबा? क्या बोलता है? मनसा में कितने भी हिसाब किताब आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब बनता नहीं। सुना नहीं सुना मुरलियों में? हाँ, और व्यर्थ के लिए भी बोला है, व्यर्थ भी तुम्हारा हिसाब किताब है, व्यर्थ के रूप में भी आता है, इसकी भी चिंता नहीं। लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, ये तो बाप को चाहिए। हाँ, तुम्हारी मेहनत के आधार से तुमको सर्टिफिकेट कहो या बाप का सहयोग कहो, वो मिलने वाला है। इसलिए हमारे लिए कितना समय बचा है? 2 मास। 6 अप्रैल नहीं, वो 18 जनवरी पे मालूम पड़ेगा आगे का लफड़ा क्या है। अभी तो हम कहेंगे लास्ट, माना ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड 18 जनवरी माना लास्ट राउंड, 6 अप्रैल नहीं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आ गया? अरे 6 अप्रैल नहीं, लास्ट राउंड 18 जनवरी। भाई इसमें मेहनत और चाहिए बाबा, ज़्यादा मेहनत है। 6 अप्रैल तक और मेहनत, दौड़ते रहो दौड़ते रहो, क्या हालत हो जाएगी तुम्हारे पाँव की। छाले वाले तो नहीं पड़े पाँव में? नहीं पड़े? पड़े होंगे, ज़रूर पड़े होंगे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी होगी ना। उनको लगता है छाले पढ़ पढ़ के छाले एकदम सूख ही जाएंगे, कब तक पड़ेंगे छाले? अरे छाले की भी लिमिट है या रोज़ ही पढ़ते रहेंगे?
छाले पड़ सूख के एकदम लंटर जैसा पड़ जाता है, उसके बाद कहीं पड़ते ही नहीं है छाले, दौड़ते रहो। हाँ, या हमेशा ही छाले पड़ते रहते हैं। हाँ, ये मेहनत है, यही मेहनत का आधार तुम्हारी जन्म जन्मांतर की राजाई है। ये जो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन प्राप्ति जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, कोई एक आध 21 जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूँ। इसलिए 2 महीने और कमर कसनी है, पीछे नहीं रहना, आगे से आगे जाना है। ओम शांति।